गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं जुनैद शेख लातूर से हूं और पिछले कई दिनों से हम एक ऐसे बिजनेस में जुड़े हुए हैं जो वास्तव में लोगों की जिंदगी बदल रहा है। हम इसको महसूस कर रहे हैं। आप अपने जिंदगी के बारे में सीरियस हैं, कुछ अनोखा कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए भी है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करेंगे, बिजनेस के बारे में चर्चा करेंगे। बिजनेस क्या है और हमको करना क्या है, आइए हम प्लान देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप सभी को पता है पूरे दुनिया में अमेज़न धंधा कर रहा है, अपना बिजनेस बिल्ड कर रहा है। जिस इलाके में मैं रहता हूं, जिस इलाके में आप रहते हैं और पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं कि अमेज़न बिजनेस कर रहा है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, अमेज़न का धंधा तो आपके इलाके में है, एरिया में है, लेकिन क्या अमेज़न का दुकान आपके पास है? क्या अमेज़न का दुकान मेरे आपके एरिया में है? ये दोस्तों सोचना तो पड़ेगा। मैं आपको जवाब देता हूं, अमेज़न का पूरे दुनिया में कोई दुकान नहीं है। सोचो तो सही, जिसका दुकान नहीं है उसका धंधा कैसे आएगा? इसका दुकान है ही नहीं, वो बिजनेस करके बता रहा है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, अमेज़न ने पिछले साल 4.5 लाख करोड़ का बिजनेस किया है। अमेज़न ने 4.5 लाख करोड़ का माल बेचा है। ये उस आदमी ने माल बेचा है जिसका दुकान है ही नहीं। दोस्तों बहुत बड़ी बात है, इसका दुकान ही नहीं है, वो 4.5 लाख करोड़ का माल बेच रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 4.5 लाख करोड़ का माल बेचने के लिए इसने माल कितने का खरीद किया है? इसका जवाब ये है दोस्तों, इसने 1 रुपए का भी माल खरीदा नहीं है। कभी इसका दुकान नहीं है, माल रखेगा किधर? हमने कभी सोचा नहीं है। एक सिस्टम है। सिस्टम क्या है मैं आपको बताता हूं। ये अमेज़न है, ये हम लोग हैं, हमने इसको ऑर्डर दिया है, इसने ऊपर ऑर्डर दिया है, जिसके पास माल है। कंपनी ने माल आपको भेजा है, इसने भेजा नहीं है दोस्तों। माल कंपनी ने आपको भेजा है, आपने इसको पैसा दिया है और इसने अपना कमीशन निकाल करके बचा हुआ पैसा कंपनी को दिया है। सिंपल है दोस्तों। लेकिन ये आदमी जो बिजनेस कर रहा है, ये ना माल किधर से खरीदता है, ना ये किसी को जाके बेचता है। राइट? किया क्या है? मैं आपको सिस्टम की बात समझाना चाहता हूं। एक सिस्टम है। सिस्टम किस तरह से है आप देख सकते हैं। कंपनी, कस्टमर, जो सिस्टम को समझेगा, जो इस बात को समझेगा, वो बिजनेस समझ सकता है। जो मैं आपको बिजनेस बताने जा रहा हूं, इतना आसान कंसेप्ट है। सेम काम करना है। गौर से देखिए, ध्यान से देखिए। सिस्टम है, ये अमेज़न है, ये वाला इसका मालिक है। इसने किया क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। कंपनियों को कस्टमर चाहिए और कस्टमर्स को माल चाहिए। दोनों को एक दूसरे का जरूरत है। अमेज़न ने बहुत बड़ा नेटवर्क कंपनी का क्रिएट किया है और दूसरी तरफ बहुत बड़ा नेटवर्क कस्टमर्स का क्रिएट किया है और दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। अमेज़न ने दोनों का जोड़ा जारी करके दिया है, दोनों का सेटिंग, दोनों का तालमेल लगा के दिया है और अमेज़न बिजनेस कर रहा है। राइट? अभी देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, अमेज़न को कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी भी हाल में, चाहे इसका मालिक दुनिया में रहे ना रहे, चाहे इसकी तबीयत खराब हो जाए, चाहे ये बिजनेस करे ना करे, चाहे ये किधर बिजनेस छोड़ के आउट ऑफ कंट्री चला जाए, धंधे में कोई रुकावट नहीं आएगी। धंधा जब बंद नहीं पड़ेगा तो पैसा भी बंद पड़ना नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये धंधा करे ना करे, ये बिजनेस करे ना करे, लेकिन दोस्तों क्या ये काम बंद पड़ सकता है कभी? लोग शॉपिंग करना तो नहीं छोड़ेंगे। लॉकडाउन में बिजनेस बढ़ रहे हैं। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं, दूसरी बात यह है दोस्तों, एक बात तो यह है, उसी तरह से आपने ओला टैक्सी तो देखी होगी जो मेरे आपके इलाके में चल रही है। हुआ क्या है, ओला टैक्सी के पास जितने टैक्सियां चलती हैं, कभी मैंने आपने सोचा है कि वो टैक्सियां किसकी हैं? हाँ दोस्तों, वो जितनी गाड़ियां चल रही है, खुद का उसके मालिक की कोई गाड़ी नहीं है, दूसरों की गाड़ियां हैं।
जिस तरह से एक सिस्टम बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं सेम टैक्सी का नेटवर्क, पैसेंजर का नेटवर्क। मैं आपको इस माध्यम से नेटवर्क समझाना चाहता हूं। लोग सक्सेस हो रहे हैं नेटवर्क के जरिए से। अगर हम इसके अलग चलेंगे, सक्सेस होने के लिए सक्सेसफुल लोगों के साथ चलना पड़ता है। वो लोगों ने जो काम किया है हमको वो काम करना पड़ेगा। मैं आपको नेटवर्क समझाना चाहता हूं। टैक्सी का नेटवर्क, पैसेंजर का नेटवर्क। टैक्सी को पैसेंजर चाहिए, पैसेंजर को टैक्सी चाहिए, ये बीच में कमीशन ले रहे हैं। 2018 की इनकम लोगों के टैक्सी से 450 करोड़ रुपया हुआ है। हाँ दोस्तों, जिनके पास टैक्सी है, जिसके पास अपनी खुद की टैक्सी है, इन्वेस्टमेंट करके ड्राइवर रखा हुआ है, वो घूम फिर के जीरो है, अकाउंट में जीरो है। लॉकडाउन के कारण उनके बिजनेस रुके हुए हैं, पैसा खत्म हुआ है, लेकिन ये मजे कर रहे हैं। आई बात समझ में? हाँ दोस्तों, मैं आपको ऐसे ही सिस्टम के बारे में बात करना चाहूंगा। हमको हमारे पास जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, मैं जो आपको समझाना चाहता हूं, जो बिजनेस हम आज देखने वाले हैं, वो बिजनेस सेम कंसेप्ट है। जो काम अमेज़न का मालिक कर रहा है, वो काम मुझे आपको मालिक बनके करना है। वो कैसे होगा मैं आपको बताता हूं। इसको हम मिटा लेते हैं। दोस्तों, बहुत जरूरी टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो बिजनेस है वो किस टाइप के बिजनेस है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इनकम करने के कुछ तरीके हैं। एक होता है एक्टिव इनकम, दूसरा होता है पैसिव इनकम। एक होता है एक्टिव इनकम, दूसरा होता है पैसिव इनकम। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है दोस्तों। जो एक्टिव और पैसिव को समझ जाए, वो जिंदगी में बहुत बड़ा कुछ कर गुजरता है। बहुत समझने की बात है, गौर से देखना इस बात को। एक्टिव और पैसिव में फर्क क्या है? एक्टिव इनकम उसको कहा जाता है कि आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। आप मेहनत करोगे, पैसा आएगा, मेहनत बंद पैसा बंद। पैसिव इनकम उसको कहा जाता है, हम मेहनत करें ना करें फर्क नहीं पड़ेगा, हम दुनिया में रहे ना रहे तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, पैसा आते ही रहेगा। आप डिसाइड कीजिए हमको किधर होना चाहिए और हम किधर है। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी बुक में लिखी, मैं आपको बात बताने जा रहा हूं। मेरे अपने दिल की बात नहीं है दोस्तों। करना क्या है और क्या है मैं जो बता रहा हूं, ये देखिए एक सिस्टम है ESBI। इसका माना क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? ये है एक्टिव इनकम में एम्प्लॉय लोग काम कर रहे हैं, यानी कि जो लोग मजदूरी करते हैं, जो नौकरी करते हैं, भले ही नौकर सरकार का हो, प्राइवेट कंपनी का हो, किसी ठेले दुकान पर हो, नौकर नौकर होता है। एम्प्लॉय, इसके लिए टाइम इक्वल टू मनी है। टाइम देगा, 2 4 8 10 घंटे काम करेगा, पैसा मिलेगा। लेकिन दोस्तों, हमें से बहुत सारे लोग एम्प्लॉयज भी हैं, लेकिन टाइम देना बंद तो पैसा आना बंद होता है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय मतलब जिसके खुद के अपने कारोबार है, छोटे मोटे कारोबार अलग चीज है, बिजनेस अलग चीज है। बिजनेसमैन अलग है और कारोबार अलग चीज है। छोटे मोटे जो लोग कारोबार करते हैं, पहले बिजनेस में पैसा लगाना पड़ेगा, मनी, उसके बाद टाइम भी देना पड़ेगा, उसके बाद मनी कमाना है। लेकिन दोस्तों, क्या मार्केट में कोई आदमी दुकान डालने के लिए अच्छा पॉइंट देखता है, उसके बाद रेंट देखता है, उसके अलावा इन्वेस्टमेंट भी करता है, मेंटेनेंस भी पूरा उठाएगा? जो आदमी ये करने के लिए तैयार है, कर्जा लेके पैसा लगाया हुआ है, बहुत मेहनत करके ये सारी चीजें समझ में आती है, बिजनेस शुरू होता है, कारोबार शुरू होता है, क्या उसको पैसा मिलता है? ये सब होने के बाद एक चीज मुफ्त में आती है, वो होता है रिस्क। बिजनेस चलेगा ये पता नहीं है दोस्तों। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये सब करने के बाद भी इसकी गारंटी
कंफ्यूजन है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बिजनेस बंद कर दिया, बहुत सारे मार्केट में दुकानें बंद होती नजर आ रही है। सही कह रहा हूं। दूसरी बात दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, एक बात ये समझना, ये दुकान ओपन है, दुकान खुल गई, पैसा आ रहा, दुकान बंद, पैसा भी बंद हो गया, राइट। दूसरी बात, ये हिस्से में कौन, हालांकि सेल्फ एम्प्लॉय में डॉक्टर भी है, हॉस्पिटल का शटर खुला हुआ है, पैसा आ रहा है, हॉस्पिटल बंद, पैसा बंद, इंजीनियर का ऑफिस है, साइट्स हैं, साइट्स चालू है, पैसा आ रहा है, साइट बंद, पैसा बंद, इंजीनियर दुनिया में है, पैसा आ रहा है, इंजीनियर चला गया, पैसा बंद हुआ है, डॉक्टर है तो पैसा है, वो गया तो पैसा खत्म हो गया, बहुत बड़ा डॉक्टर है, ऑपरेशन करता है, सर्जन है, ये अंगूठा टूट गया, पैसा जीरो होता है, अभी ऑपरेशन नहीं कर सक रहा है, सेल्फ एम्प्लॉय, राइट। दूसरी बात, इधर कौन है, पैसिव इनकम, जैसे अंबानी है, अडानी है, रतन टाटा है, बिरला है, जैकमा है, बाटा है, ये लोग हैं, ये बिजनेसमैन लोग हैं दोस्तों। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, बिजनेसमैन के लिए क्या है, सिस्टम इक्वल टू मनी, जो मैंने आपको शुरुआत ही सिस्टम से की थी, अमेज़न ओला सिस्टम किसी हाल में रुकता ही नहीं है। क्या ओला वाला दुनिया में रहने ना रहने से फर्क पड़ेगा क्या, लोग ट्रैवल छोड़ देंगे क्या, सफर करना छोड़ेंगे क्या, ट्रैवलिंग रुकने वाली तो है नहीं, ये सिस्टम है दोस्तों। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, इन्वेस्टर मनी इक्वल टू मनी, ये लोग क्या करते हैं, किसी रास्ते का टेंडर निकला हुआ है, 1500 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट किया और उसके बाद टोल नाके लगा करके पैसा वसूल हो रहा है, इसका कोई हिसाब नहीं, बेहिसाब पैसा उनके खातों में जमा हो रहा है, राइट। दोस्तों हम फिलहाल इन्वेस्टर तो बन नहीं सकते हैं, लेकिन पैसिव इनकम में आने के लिए हमारे पास एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है आपको। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको ये पूछना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, हमको वास्तव में किधर होना चाहिए, हम किधर मेहनत कर रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम लोग किधर हैं, ज्यादा लोग किधर मेहनत कर रहे हैं, इसका जवाब तो यही होगा, ज्यादा लोग एक्टिव इनकम में मेहनत कर रहे हैं, यानी कि इधर 95% लोग मेहनत कर रहे हैं और इधर सिर्फ दुनिया के 5% लोग मेहनत कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, आप पूछिए अपने दिल से, ज्यादा पैसा किधर है? हाँ दोस्तों, ज्यादा पैसा इधर, पैसे में 95% पैसा है और एक्टिव में सिर्फ 5% पैसा मिल रहा है, हम इधर मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, जिधर पैसा ही नहीं है उधर मेहनत करेंगे तो मिलेगा किधर से। मैं मिसाल लेकर देना चाहता हूं, जिधर पानी होता है ना, उधर अगर बोर मारते हैं तो पानी लगता है, इधर सारा मिट्टी है, पूरा पत्थर लगा हुआ है, उधर 1000-2000 फुट खोदने के बाद भी कुछ मिलता नहीं है, धूल उठने वाली। जिधर पैसा ही नहीं है हम उधर मेहनत कर रहे हैं तो दोस्तों कर्जे में तो होना ही है। अभी हम लोगों को करना क्या, रास्ता बदलना है। मैं आपको बताता हूं, इधर से इधर आने के लिए, इधर से इधर आने के लिए हमारे पास एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। हाँ दोस्तों, आने वाले हजारों सालों में हमें आपसे कोई रुपया पैसा नहीं चाहिए, इधर से इधर आने के लिए, एक्टिव से पैसिव में आने के लिए, अच्छी इनकम कमाने के लिए, लॉकडाउन हो, हम दुनिया में रहे ना रहे, आगे के जनरेशन का इनकम का टेंशन खत्म करने के लिए, एक्टिव से पैसिव में जाने के लिए हमें आपसे 2 रुपया पैसा नहीं चाहिए। हाँ दोस्तों, आसान कंसेप्ट है, क्या करना है मैं आपको बताता हूं, वही काम करना है जो हम बरसों से करते आ रहे हैं, वही काम करना है। कैसे होगा आपको बताता हूं, ये देखिए उसका तरीका क्या है। करना इस तरह से है, आपके घर में हर महीना खरीदारी तो होती रहती है, दुनिया में कोई घर ऐसा नहीं है जो खरीदारी करते ना हो। जरूरत की चीजें, रेगुलर लगने वाली चीजें हर महीना हमारे घर में लाई जाती है। हाँ दोस्तों, एक आदमी कपड़े का शोरूम डाल के बैठा हुआ है, एक चाय बेच रहा है, तो धंधा चाय का ज्यादा हो रहा है क्योंकि रेगुलर चीजें उसकी यूज हो रही है, इस्तेमाल हो रही है। रतन टाटा ट्रक भी बेचते हैं, रतन टाटा नमक भी बेचते हैं। सोचने में तो ऐसा लगता है कि ट्रक से ज्यादा इनकम आ रही होगी, लाखों में इनकम आ रही होगी। नहीं दोस्तों, वास्तव में तो ऐसा है कि नमक से ज्यादा इनकम मिल रही है, क्योंकि नमक हर घर में, हर बर्तन में, हर किचन में यूज हो रहा है।
रेगुलर जो प्रोडक्ट्स यूज होते हैं उसका धंधा सब में ज्यादा बड़ा होता है। हाँ, हो सकता है लॉकडाउन के कारण आपने बर्तन खरीदना छोड़ दिया हो, लेकिन क्या उसको धोना छोड़ा है? हो सकता है आपने लॉकडाउन की वजह से कपड़े खरीदना छोड़ा हो, लेकिन क्या उसको धोना छोड़ा है, पहनना छोड़ा है? क्या आपने नहाना छोड़ा है? क्या लोग दांत घसना कभी छोड़ सकते हैं? कोई दुनिया की ताकत इन चीजों को रोक नहीं सकती दोस्तों। तो ऐसे बिजनेस के बारे में हम लोग बात करेंगे। आप देख सकते हैं, मैं आपको सवाल करता हूं, क्या दुनिया में खरीदने वाले लोग ज्यादा हैं या बेचने वाले लोग ज्यादा हैं? मैं आपसे पूछता हूं, हम सब डॉक्टर हैं? नहीं, हर आदमी डॉक्टर नहीं होता है, हर आदमी इंजीनियर नहीं होता, हर आदमी वकील एडवोकेट नहीं होता है, लेकिन हर आदमी कस्टमर जरूर होता है, कंज्यूमर होता है। हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, कंज्यूमर एम्पावरमेंट करना क्या है ये देखिए। अगर मैं कहूं कि 7% लोग माल बेच रहे हैं और 93% लोग कंज्यूमर है, माल को खरीद रहे हैं। और दोस्तों, छोटी सी बात मैं आपको समझाने के लिए करता हूं, यह आपका वो एरिया है जहां पर आप रहते हैं। मैं लातूर का हूं, ये मैं लातूर का एक खाका आपके सामने रख रहा हूं, आप अपना एरिया समझ लीजिए। हमारे पास बैंक है, आपके पास कुछ बैंक तो होंगे, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI, BOI, ये कुछ बैंक्स हैं, ये डीमार्ट है या फिर ये वो शॉप है जहां से आप लोग खरीदारी करते हैं। तो मैं मेन शॉप लेता हूं जहां से लोग ज्यादा खरीदारी करते हैं। और ये लोग हैं 93%, इसमें बहुत सारे लोग एम्प्लॉइज हैं, सेल्फ एम्प्लॉइज हैं, सरकारी एम्प्लॉय हैं, कुछ प्राइवेट जॉब भी करते हैं, इनका सैलरी इनको हर महीना मिल रहा है, कुछ कंपनीज में काम कर रहे हैं। दोस्तों, 1 तारीख से लेकर 10 तारीख को सबका सैलरी हो रहा है, यानी कि बैंकों में जब पे आउट आ रहा है सबका, 1 से लेकर 10 तारीख तक सबका हो जाता है। लगभग बैंकों में हजारों करोड़ों रुपया जमा होता है, राइट। लेकिन दोस्तों, 10 तारीख से लेकर 15 तारीख तक पैसा खत्म। लोगों को 15 को ही मैसेज आने लगता है, मोबाइल बजता है कि लो बैलेंस मेंटेन कीजिए, अकाउंट मेंटेन कीजिए। 15 तारीख तक लोगों ने सारा पैसा विड्रॉल किया। वो पैसा जो विड्रॉल किया वो गया किधर? आपका पिछले महीने कमाया हुआ पैसा बैंक में गया कि खर्चा हुआ है? जवाब तो यही मिलेगा कि पैसा तो खर्चा हुआ। खर्चा हुआ किधर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, खर्चा किधर हुआ है? दुकानों में हुआ है। यानी कि 93% बहुत सारी पब्लिक मिल करके, 93% पब्लिक ने मिल करके वो अपना सारा कमाया हुआ पैसा 7% लोगों पे खर्च किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके खरीदारी से, आपका पैसा खर्चा करने से आपको क्या बेनिफिट हुआ है? आपको क्या प्रॉफिट हुआ है? आपका क्या फायदा हुआ है? हमारे पास जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है वो किस टाइप की है? हाँ दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारा पैसा चोरी का है? हमारा पैसा क्या मेहनत का नहीं है? हमारा पैसा मेहनत का, खून पसीने का पैसा है दोस्तों। हम मेहनत करके पैसा कमाते हैं खुद के लिए, लेकिन आज तक ये नहीं समझ पाए कि खुद के लिए पैसा कमाते तो हैं, लेकिन हमारे वजह से ये लोग अमीर बन रहे हैं। क्या हम सब ने मिलकर के इन लोगों को बड़ा बनाने का ठेका लिया हुआ है? क्या हम सब लोगों ने मिलकर के 7% बेचने वालों को अमीर बनाने का गुत्ता लिया हुआ है? हमने ठाना है कि हम लोग इनको अमीर करेंगे? हुआ तो ऐसा ही है, लेकिन अब वो बात खत्म हो गई, वो दौर खत्म हो गया दोस्तों। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि 93% कंज्यूमर अमीर हो सकता है। अभी मैं और आप अमीर हो सकते हैं। करना क्या है? आसान कंसेप्ट है, मैं आपको बताता हूं। ये देखिए, कुछ बातें ध्यान से देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा। एक तो ये है, आपने जो अपना पैसा था इस शॉप में जाके खर्चा किया है, राइट? इस शॉप में जाके आपने खर्चा किया है। उस दुकानदार को जाके आपने पैसा दिया है, उसने पैसे के बदले में आपको दिए हैं प्रोडक्ट। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके घर में जो खाने का तेल आ रहा है, कुकिंग ऑयल आ रहा है, वो बहुत बढ़िया क्वालिटी का है, आप उसको प्रूव कर सकते हैं? पिछले 2.5 साल से हिंदुस्तान में सोयाबीन बिका है, सूर्यफूल बहुत कम मात्रा में बिका हुआ है,
सूर्यफूल का तेल, सनफ्लावर आया किधर से? क्या वो ओरिजिनल आ रहा है या कुछ मिलावट हो रही है? मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देकर समझाना चाहता हूं। फली जिसको शेंगदाना भी कहा जाता है, वो 100 रुपए किलो मार्केट में बिक रहा है। 1 किलो फली में 300 ग्राम तेल निकलता है। 1 किलो फली में 300 ग्राम तेल निकलता है। तो 1 किलो तेल निकालने के लिए 3-3.25 किलो फली लगती है, यूज होती है। 1 किलो तेल निकालने के लिए 3.25 से 300 से 350 रुपए का फली यूज हो रहा है। हाँ दोस्तों ठीक है, होलसेल रेट भी पकड़ते हैं तो 150 रुपए का मटेरियल तो यूज हो रहा है 1 किलो तेल निकालने के लिए। लेकिन दोस्तों 150 रुपए अगर उसको लग रहे हैं तो उसका भाड़ा, लाइट बिल, जो भी नौकर का, एम्प्लॉइज का पे आउट है वो भी तो देना है। मिनिमम 250 रुपया मार्केट में तेल बिकना चाहिए, लेकिन तेल इससे भी कम में बिक रहा है। 140 रुपया, 140 रुपया केजी तेल बिक रहा है। बड़े बाजार में अगर आप जाएंगे, डिमार्ट में, शॉपिंग मॉल में आप जाओगे, 110, 120, 125 रुपया किलो आपको मिलेगा। क्या कोई आदमी 150 रुपए का रॉ मटेरियल यूज करके 100 रुपया लॉस करके, यानी कि 100 रुपया किलो, 120 रुपया किलो बेच सकता है? सोचो तो सही कि हम इन चीजों के नाम पे क्या लाकर खा रहे हैं। आप मुझे बताइए, मैं आपको क्वालिटी बात में प्रूफ करके बता सकता हूँ कि पहले जमाने में लोग हार्ट अटैक से ज्यादा मरते थे या आज ज्यादा मर रहे हैं? आज ज्यादा मर रहे हैं, क्यों? इसका कारण क्या है? खाने के तेल में केमिकल की मिलावट ज्यादा है। वो केमिकल बॉडी का बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा करके नसों को ब्लॉकेज करता है। नस ब्लॉक होने के कारण दिल को ब्लड सर्कुलेशन, बॉडी का इसका जो सेटिंग है वो खराब हो रहा है। ब्लड सर्कुलेशन ना होने के कारण हार्ट अटैक जैसे प्रॉब्लम्स होते हैं। दिमाग में नसों के सर में गांठियां हो रही हैं, पैरालिसिस जैसे प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं, बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने जिस साबुन से नहाया है वो बहुत बढ़िया क्वालिटी का साबुन है, आप बता सकते हैं? असल में हमको ओरिजिनल क्या है और डुप्लीकेट क्या है पता ही नहीं है दोस्तों। ओरिजिनल किसे कहा जाता है? कपड़ा लेते समय हम यूं करके देखते हैं क्या? साबुन लेते समय आपने देखा क्या है? सिर्फ खुशबू से, सेंट से साबुन समझ में आता है? नहीं दोस्तों, TFM नंबर होता है 65 to 70 है तो ग्रेड 3 का साबुन है, 70 प्लस है, 72, 73 है ग्रेड 2 का साबुन है, 73 प्लस है, 76 तक ग्रेड 1 का साबुन है। हमने कभी देखा ही नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हमारा पैसा मेहनत का है, जो मेहनत का पैसा है तो चीजें तो अच्छी यूज करना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो इस शॉप में आज तक क्वालिटी हमको नहीं मिली, ये तो जाहिर सी प्रूव हो चुका है, यहाँ पे क्वालिटी नहीं। दूसरी बात, मैं आपको जो बिजनेस बताने जा रहा हूं उसका नाम है वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। वेस्टीज 2004 से बिजनेस बिल्ड कर रहा है। वेस्टीज 2004 से है, हिंदुस्तान का है, दिल्ली में मैन्युफैक्चर हो रहा है। मिस्टर गौतम बाली सर कंपनी के ओनर है। हिंदुस्तान से वेस्टीज नेपाल, दुबई, बहरीन, ओमान, थाईलैंड, कुवैत में भी काम कर रहा है, बांग्लादेश में काम कर रहा है और 450 से ज्यादा कंपनी के पास खुद के प्रोडक्ट्स हैं। दोस्तों वेस्टीज कह रहा है दुकान बदलो, जिंदगी बदलो, चेंज द लाइफ, चेंज द शॉप, चेंज द लाइफ, चेंज द शॉप, चेंज द लाइफ। करना क्या है? जो खरीदारी आप इधर से आज तक करते आए हैं वही खरीदारी अब हमको मिल करके वेस्टीज से करना है। ये मुश्किल काम नहीं है। क्या होगा? वेस्टीज पे खरीदारी करने के बेनिफिट्स क्या क्या है? आपको हर खरीदारी पर, हर प्रोडक्ट पर 15 से 20% डिस्काउंट मिलेगा, जो आज तक मार्केट में किधर मिला ही नहीं। हर प्रोडक्ट पर 15 से 20% आपको डिस्काउंट मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको 10% प्रोडक्ट फ्री मिलेंगे। 2000 का सामान लेते हैं 200 का फ्री मिलेगा, 3000 का लेंगे 300 का फ्री मिलेगा, 1000 का लेते हैं 100 का फ्री मिलेगा। इसी के साथ साथ किसी का घर का खर्चा हो, आजकल तो छोटे, हर फैमिली का खर्चा छोटा हो या बड़ा हो, मिनिमम 3000 रुपया खर्चा तो हो ही जाता है। इधर अगर आपका खर्चा 3000 रुपया महीने का होता है, अगर आप 4 महीना रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ उसको कर रहे हैं
तो वेस्टेज 4 महीने के बाद यानी कि 5वें महीने में आपको 2500 रुपए का प्रोडक्ट सामान फ्री देगा। हाँ दोस्तों, ये महा धमाका ऑफर है जो मार्केट में आज तक कभी फ्री कुछ मिला ही नहीं है। हर 5वें महीने में हमको फ्री मिलेगा, हर 4 महीने के बाद हमको फ्री मिलेगा। लगभग साल में 7,500 रुपए का माल फ्री मिल रहा है दोस्तों। इसके आगे की बात, 5 to 20% आपको पैसा वापस मिलेगा। 5 से 20% पैसा आपके बैंक के खाते में दिया जाएगा। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपने जिस दुकान से आज तक खरीदारी की है, क्या उसने कभी आपके खाते में कोई रुपया पैसा भेजा है? कोई डाला है? डाला ही नहीं। आपने उसके खाते में लाखों रुपया डाला है, लेकिन उसने कभी आपके खाते में कोई पैसा नहीं डाला है। ये बात तो मैं समझाना चाहता हूं। इधर से खरीदारी करने पर पैसा जाता है और इधर से खरीदारी करने पर पैसा आता है, इतना ही फर्क है दोस्तों। मैंने लगभग 6-7 महीना पहले वेस्टेज का काम शुरू किया था। पहले महीने का पे आउट 250 रुपए का था और आज मेरा पे आउट 63,458 रुपया हो रहा है, सिर्फ दुकान बदलने से। कैसे होता है, क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। लेकिन दोस्तों, एक एवरेज हम लोग पकड़ते हैं। वेस्टेज में आपको कोई लिमिटेशन, आपको कोई ये नहीं है कि आपको 3,000 का ही खरीदना पड़ेगा। लिमिट आपको आपके पास नहीं रहेगा। आप 1,000 का खरीद सकते हैं, 2,000 का खरीद सकते हैं, 10,000 का खरीद सकते हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूं 3,000 के हिसाब से। अगर जब आप 3,000 का खरीदारी करते हैं, 3,000 का खरीदारी करते हैं, लगभग 15% डिस्काउंट भी पकड़ेंगे तो 450 रुपया बेनिफिट हो रहा है, राइट। 10% प्रोडक्ट फ्री पकड़ेंगे, 300 रुपए का सामान आपको फ्री मिल रहा है, ये भी बेनिफिट होता है। इस 2500 को 4 महीने में मैं डिवाइड करता हूँ, क्योंकि 4 महीने हम पैसा देके सामान खरीद रहे हैं। 2500 को हम लोग 4 महीने में डिवाइड करेंगे तो 625 रुपया हर महीने का बेनिफिट हो रहा है। और 5% से भी पैसा अगर वापस पकड़ रहे हैं, 150 रुपया खाते में जमा हो जाएगा, यानी कि 1525 रुपए की बेनिफिट हो रहा है। 1525 रुपया बेनिफिट हो रहा है 3,000 में से। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 1525 रुपया बेनिफिट के लिए हमने किसी को माल बेचा है? 1525 रुपया बेनिफिट के लिए, फायदे के लिए हमने अपना काम धंधा छोड़ा है? क्या किया है? कुछ किया ही नहीं है। सिर्फ दुकान बदलने से इतना बड़ा बेनिफिट हो सकता है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, किसी के घर का खर्चा 3,000 रुपया अगर हो रहा है तो साल का लगभग 36,000 रुपया होता है। मैं आज आपको वेस्टेज समझाने के बाद, ये बात अगर आपके दिमाग में नहीं बैठ रही है, समझ नहीं पा रहे हैं आप लोग, तो ये वेस्टेज अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये खर्चा आपका होने वाला नहीं है? ये तो होना ही है बॉस। फिर इधर हो या इधर हो, फिर हम डिसीजन लेंगे करना किधर है। जिंदगी चली गई है इधर खर्चा करते करते, कुछ नहीं मिला दोस्तों। इधर खर्चा करने से पैसा आएगा, इस तरह से आएगा, मैं आपको बताता हूं। ये देखिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अभी वेस्टेज में हमको करना क्या है, मैं आपको बताता हूं। करना क्या है, काम किस तरह से करना है। अभी मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, हम लोग नेटवर्क की बात कर रहे हैं। इस तरह मैंने आपको ओला, अमेज़न के बारे में बताया था। नेटवर्क सक्सेस होने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेटवर्क हमारे साथ हो, क्योंकि नेटवर्क की ताकत जिसको समझ में आई, वो नेटवर्क के लिए लाखों करोड़ रुपए देता है, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए लुटा देता है। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, वो कैसे? आप व्हाट्सएप बरसों से यूज कर रहे हैं, लेकिन अभी व्हाट्सएप को फेसबुक वाले ने खरीद लिया है। ये तो आप भी जानते हैं, क्योंकि अभी व्हाट्सएप के लिख के आ रहा है फेसबुक करके, बराबर है। व्हाट्सएप को फेसबुक ने खरीदा है हजारों करोड़ों रुपया दे करके, और वही व्हाट्सएप आपने कितने में खरीदा है? हमने तो कोई पैसा दिया ही नहीं। तो फेसबुक वाला पागल हो चुका है? नहीं दोस्तों, उसने व्हाट्सएप का नेटवर्क खरीदा है। redbus.com एक छोटा सा एप्लीकेशन इतना तहलका मचा गया कि 350 करोड़ में बिका हुआ है। 350 करोड़ में उसके मालिक ने उसको बेचा। ओयो होटल्स नेटवर्क के माध्यम से 22 साल का बच्चा 12,000 करोड़ का इंडस्ट्री खड़ा किया है, जिसका बाप एक किराना दुकान
चलाता है। एक किराना दुकान चलाने वाले का बच्चा ये सोच रख सकता है दोस्तों, नेटवर्क के माध्यम से हम वो कर सकते हैं जो एक आम आदमी नहीं कर सकता। हाँ दोस्तों, करना क्या है मैं आपको बताता हूं, नेटवर्क क्रिएट करना। किस तरह से करना है, वही 4 पॉइंट लोगों में बताना है कि 15 से 20% डिस्काउंट, 10% प्रोडक्ट फ्री, 4 महीने के बाद 2500 का सामान फ्री मिलेगा और पैसा भी खाते में वापस आएगा। डेफिनेटली आप जिसको भी प्लान बताएंगे वो शॉप बदलने के लिए तैयार होगा। जो आपके साथ आ रहे हैं उनके साथ आपने अपने सपने पूरे करना है। मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरह से आज आप अकेले बिजनेस में ज्वाइन हो रहे हैं, आज आपने डिसीजन लिया है यस मैं कर सकता हूं, इससे बड़ा प्लेटफॉर्म तो है नहीं। दूसरा सवाल, आपने अपने दोस्तों को प्लान बताया है। सिस्टम में अगर आपके साथ 6 लोग जुड़ जाते हैं, 7वां मिलता है तो बेहतर है, ना भी मिले तब भी आप 1 लाख से लेकर 2.5 लाख रुपया महीना कमा सकते हैं। हाँ दोस्तों, 1 लाख से 2.5 लाख तक आप कमा सकते हैं। 6 लोग, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के 135 करोड़ आबादी में से, इधर की बात कर रहा हूं, अभी ओमान, थाईलैंड, कुवैत, बांग्लादेश, इधर नहीं गया हूं, हिंदुस्तान की 130-135 करोड़ आबादी में से 6 लोग, मुश्किल, इससे बड़ा कोई आसान काम नहीं है। 6 लोग जो डिसीजन ले रहे हैं कि मैं शॉप चेंज करके मेरे 1525 रुपया बचाऊंगा। लोगों की हेल्प करना है, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मार्केट रेट में मिलेंगे। दोस्तों करना क्या है, लोगों की हेल्प ही तो करना है, लोगों की मदद करना है कि आपकी तरह हर आदमी शॉप बदल के पैसा कमा सकता है। जिस तरह लोग सक्सेस हो रहे हैं, लोगों की जिंदगी बदल रही है, आप भी तैयार हो जाइए अपनी जिंदगी बदलने के लिए। छोटा सा डिसीजन, चेंज द शॉप, चेंज द लाइफ। करना क्या है, 6 लोग आपके साथ बिजनेस में ज्वाइन हो रहे हैं। ये लोग आगे चल करके अपना अपना टीम बिल्ड करेंगे। ये लोग और 6 लोगों को प्लान बता रहे हैं, आप 1000 बता सकते हैं, मैं 6 का आपको बता रहा हूं कि 6 से कितना बड़ा टीम खड़ा हो सकता है। 6 लोग करते हैं, नेक्स्ट मंथ, ये तो पहला महीना हो गया, दूसरे महीने में 36 लोग और आपके साथ दुकान बदल के पैसा कमाने के लिए तैयार हैं और बचत करने के लिए तैयार हैं, प्रोडक्ट्स यूज करने के लिए तैयार हैं। ये लोग और मेहनत करेंगे तो आपके साथ 256 लोग तीसरे महीने में तैयार हो जाएंगे, क्योंकि मुश्किल नहीं है, हर आदमी 6-7 को कर सकता है। लेकिन 258 लोग जब आपके साथ जुड़ रहे हैं, आपने तो सिर्फ 6 को ही तैयार किया है, धीरे धीरे कारवा बढ़ता गया है। 258 लोग जब आपकी टीम में हो रहे हैं, 258 लोग जब 4000 का परचेसिंग करेंगे दोस्तों, आपका मंथली इनकम होगा 1 लाख रुपए का। 258 लोग जब 2000 का परचेसिंग करेंगे, आपका मंथली इनकम होगा 50,000 का। 258 लोग 1000 रुपए का परचेसिंग करेंगे, आपका महीने का इनकम होगा 25,000 का। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये काम कौन सा मुश्किल है? क्योंकि अंबानी साहब ने जब जियो लॉन्च किया है तो ये समझाने की जरूरत नहीं पड़ी कि YouTube कैसे यूज किया जाता है, फेसबुक कैसे यूज करना है, व्हाट्सएप पे कैसे यूज किया जाता है। सिर्फ पहले वाला सिम निकाल करके अपना सिम लगा दिया, काम हो गया, आसान था उनके लिए। उसी तरह पैसा कमाने के लिए लोगों के टूथपेस्ट बदलवाने हैं, ये सिखाने की जरूरत नहीं है कि दांत कैसे घसे जाते हैं, साबुन चेंज करना है, नहाना सिखाना नहीं है, फेस वॉश चेंज करना है, कपड़े धोने का पाउडर चेंज करना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे साथ एक हमारे दोस्त जुड़े हुए हैं, लाइफबॉय साबुन के एक इलाके के डिस्ट्रीब्यूटर है, लाइफबॉय साबुन के एक इलाके के डिस्ट्रीब्यूटर है। उन्होंने हमसे सवाल किया था कि आपको क्या लगता है मैं 1 महीने में लाइफबॉय कितने ट्रक माल बेचता है, कितने गाड़ी माल बेचता रहेगा? 15, 20, 25 हमने बताया। उन्होंने कहा कि 1 महीने में मात्र 600 गाड़ी बेचता हूं। दोस्तों, एक गाड़ी के पीछे 50,000 भी प्रॉफिट पकड़ा जाए तो महीने की आमदनी 3 करोड़ होती है, तो वो बंदा तो मर्सिडीज और ऑडी और BMW और बड़े बंगले तो बनना ही है साथ। मैं आपको पूछता हूं, उसके करोड़पति होने का जिम्मेदार कौन है?
उसके मर्सिडीज और ऑडी और बंगलों का जिम्मेदार कौन है? दोस्तों हम सब मिलके हैं, हम नहाए साहब, हम घस के नहाए हैं। तो आपके गोदरेज नंबर 1 या आपके अदर ब्रांड्स के प्रोडक्ट यूज करने से आपको क्या बेनिफिट हुआ है? अगर आप लोग वेस्टेज के प्रोडक्ट्स यूज करने से पैसा आना शुरू हो जाए तो इससे बेहतर जिंदगी नहीं है। क्योंकि एक ऑटो वाला 20-25 हजार रुपया महीना कमाने के लिए बहुत मेहनत करता है। एक लेबर मजदूरी करने वाला आदमी 15,000 रुपए के रोज के 1,500 रुपए के लिए बहुत मेहनत करता है। उसी तरह दोस्तों हमको सक्सेस होने के लिए, बड़ा बनने के लिए, सपनों को पूरा करने के लिए हम आपसे बात कर रहे हैं अपने साबुन को चेंज करने की, अपने टूथपेस्ट को चेंज करने की, अपने हेयर ऑयल शैम्पू को बदलने की। और मैं नहीं समझता कि ये भी मुश्किल काम है। इससे बेहतरीन आसान अपॉर्चुनिटी लाइफ में नहीं मिली। तो आइए दोस्तों हम चर्चा करते हैं इनकम के बारे में कि वेस्टेज में इनकम किस तरह से होती है और कैसे होती है। तो आइए हम देखते हैं। हम लोग कस्टमर है, आज तक हमने जहां से परचेसिंग किया है, जहां से अपनी खरीदारी की है, वो हमने एक रिटेलर शॉप से की है। देखिए दोस्तों इसने भी तो खरीदारी की है, इसने अपना माल किधर से लेके आया है? रिटेलर माल लाता है होलसेलर के पास से, इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर भी है, इसके बाद CNF एजेंट भी होता है, बीच में दोस्तों एडवर्टाइज भी होती है। अमिताभ बच्चन साहब नवरत्न तेल का ऐड दे रहे हैं। दोस्तों ऐड का तो पैसा लिया ही होगा, वो पैसा कंपनी ने अपने जेब का नहीं दिया है, हम सबके जेब का दिया है। दोस्तों एडवर्टाइज का करोड़ों रुपया कस्टमर के जेब में चला जाता है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके बाद एक मैन्युफैक्चर है, एक कंपनी है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर कोई चीज हम लोग, कोई प्रोडक्ट हम लोग 100 रुपए का लेके आते हैं तो रिटेलर 80 रुपए में लेके आ रहा है, होलसेलर 70 रुपए में, डिस्ट्रीब्यूटर 60 रुपीज में, सेलर 50 रुपीज में, एडवर्टाइजमेंट 40 और कंपनी इसको बना रही है 30 रुपए। दोस्तों 30 रुपए की चीज, एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, 30 रुपए की चीज 100 रुपए का हम लोग लेके आ रहे हैं, यानी कि हमारा 60% पैसा, यानी कि हमारा 60% पैसा आज तक इन लोगों में बांटा गया है। रिटेलर का घर बढ़िया चल रहा है, होलसेलर करोड़पति हुआ, CNF एजेंट करोड़पति हो रहा है, एक डिस्ट्रीब्यूटर मर्सिडीज बंगले में बैठा है, मर्सिडीज में फिर रहा है, मैन्युफैक्चरर प्रॉपर्टीज बना रहा है। दोस्तों कस्टमर का पैसा, हमारा मेहनत का 60% पैसा इन लोगों में बांटा जा रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हमारा मेहनत का पैसा ऐसे इन लोगों में बांटा जाए तो चलेगा? हमारा मेहनत का पैसा कोई और लेके जा रहा है, हमको आज तक पता ही नहीं था। हाँ दोस्तों, हमने कभी सोचा ही नहीं है वेस्टेज क्या है। वेस्टेज इज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। वेस्टेज सीधे मैन्युफैक्चर टू कस्टमर काम कर रहा है। वेस्टेज जो प्रोडक्ट्स बेचता है, वेस्टेज जो प्रोडक्ट्स आपको देगा, मैन्युफैक्चर टू कस्टमर देगा। हमारे पास में ये लोग नहीं है, रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, CNF एजेंट, एडवर्टाइजमेंट नहीं है क्या? वेस्टेज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चर टू कस्टमर। और ये जो 60% पैसा इन लोगों में बांटा जाता था, वही 60% पैसा हम लोगों में वापस आएगा। तो इसमें गलत क्या है? हाँ दोस्तों, ये बहुत जरूरी है। अगर आज भी हम नहीं समझते, ऐसे भी हमारा पैसा कोई और लेके जा रहा है, हमारा पैसा हमें वापस आ जाए। और ये 60% पैसा करोड़ों अरबों खरबों रुपया होता है। यस दोस्तों, तो आपने तो प्लान सुना ही है। जिस किसी ने आपको ये प्लान सेंड किया है, जिस किसी ने आपको ये वीडियो दिया है, आप उससे संपर्क करें। आप उसको प्लान के बारे में और कुछ जानकारी लीजिए। कोई डाउट्स हो तो आप मुझे भी फोन कर सकते हैं, आप उनके पास से मेरा नंबर ले सकते हैं और आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। हम भी 4-6 महीने पहले बिजनेस प्लान सुना था, इस बिजनेस को हमने स्टार्ट किया, पैशनेटली हम इसको बिल्ड कर रहे हैं। आने वाला समय सुनहरा होगा, ये बात तो पक्की है, क्योंकि वास्तव में हमने देखा है लोगों की जिंदगियां बदल रही है। एक ऐसा बिजनेस है, लॉकडाउन होने के कारण भी, लॉकडाउन के बाद भी हमारे पे आउट पे कोई असर नहीं गिरा है, हमारे पे आउट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ दोस्तों, सिर्फ दुकान ही तो चेंज करना है, आसान बात है, इससे आसान कोई काम नहीं है। हाँ दोस्तों, हम आपके साथ हैं। काम कैसे होगा? हम मिलके करेंगे, हम आपके साथ हैं। आप सीखने के लिए तैयार रहिए, हम सिखाने के लिए, हमारी सारी टीम, विनिंग टीम आपके साथ है। आप चिंता ना करें।
बस जरूरत है एक डिसीजन का। एक डिसीजन लीजिए, हमें फोन कीजिए, शुरू करेंगे। बहुत जल्द हम मिलकर काम करेंगे, मिलकर के बड़ा काम हो सकता है। थैंक यू सो मच, विश यू वेल।